चंद्रयान-3 मून लैंडिंग लाइव अपडेट्स। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड हुआ। इसरो ने इस सफल लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट किया। बता दें कि सबसे पहले ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू किया गया। चंद्रयान-3 साउथ पोल इलाके में लैंडिंग हुआ। भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफल हो चुकी है। इसके साथ ही भारत साउथ पोल इलाके में पहुंचने वाला पहला, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर पूरे देश में उत्साह था और उन तमाम देशवासियों की उम्मीदों पर भारत खरा उतरा है। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना और मस्जिदों में दुआ मांगी गई, जो कि काम आई और भारत ने इतिहास रच दिया। इसरो के चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब भारत के लिए अगले कुछ घंटे अहम है। अगले 2 से 4 घंटे के बीच विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। यह इस पर निर्भर करता है कि लैंडिंग स्थल पर धूल कैसे जमती है। आपको बता दें कि पृथ्वी के 14 दिनों को मिलाकर एक चंद्र दिवस होता है। गौरतलब है कि इसरो बैटरी चार्ज करके रोवर को जीवित रखने की कोशिश करेगा। अगर यह सफल रहा तो अगले 14 दिनों तक रोवर का उपयोग किया जा सकेगा, जब अगला सूर्योदय चंद्र सतह पर शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान-3 ने उड़ान भरा था। पूरे 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद आज 23 अगस्त यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित पहुंचा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान-3 ने उड़ान भरा था। पूरे 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद आज 23 अगस्त यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित पहुंचा। चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ये चांद का वो हिस्सा है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। इससे पहले भी भारत के साथ साथ कई देश इस हिस्से पर पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ये चांद का वो हिस्सा है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। इससे पहले भी भारत के साथ साथ कई देश इस हिस्से पर पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान मिशन का अगला काम अब रोवर करेगा। रोवर चांद की सतह पर घूमेगा और वहां मौजूद रसायन और खनिज का डेटा भारत को भेजेगा। इससे चांद की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी। सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान मिशन का अगला काम अब रोवर करेगा। रोवर चांद की सतह पर घूमेगा और वहां मौजूद रसायन और खनिज का डेटा भारत को भेजेगा। इससे चांद की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान को जब धरती से अंतरिक्ष में भेजा गया तब लैंडर और रोवर सहित उसका कुल वजन 3,900 किलोग्राम था, जबकि लैंडर का वजन 1,500 किलोग्राम, रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान को जब धरती से अंतरिक्ष में भेजा गया तब लैंडर और रोवर सहित उसका कुल वजन 3,900 किलोग्राम था, जबकि लैंडर का वजन 1,500 किलोग्राम, रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। भारत ने इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 और 22 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था। हालांकि ये मिशन सफल नहीं हो सका। भारत ने इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 और 22 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था। हालांकि ये मिशन सफल नहीं हो सका। भारत का मिशन चंद्रयान सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के दामन पर पहला कदम रख लिया है। इस ऐतिहासिक पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है
साथ ही चांद पर अपना यान उतारने का कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश भी। भारत से पहले मिशन मून को अमेरिका, रूस और चीन अंजाम दे चुके हैं। चंद्रयान-3 की लैंडिंग से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। वैज्ञानिकों के लिए क्या है फायदा? कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी। रिसर्च करने में आसानी होगी। पीएसएलवी, जीएसएलवी और LVM-3 में भी योगदान है। आशीष को इसरो में 14 साल का अनुभव है। वह नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है और पीएसएलवी, जीएसएलवी और LVM-3 में योगदान दे चुके हैं। चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाने के लिए शहर के 3 वैज्ञानिक मेघ भटनागर, अनीश रमन सक्सेना और रजत प्रताप सिंह की अहम भूमिका है। चंद्रयान-3 में क्या क्या है? इनमें लैंडर पर 4, रोवर पर 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर 1 तकनीक शामिल है। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ इसरो ने लैंडर मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को भी भेजा था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी